बच्चों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों स्टार्ट करते हैं 2008 के पेपर 2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। बच्चों ये पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेक्शन 1 के अंदर दे रखे हैं, स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, मल्टीपल चॉइस है, 4 चॉइसेस दे रखी हैं एबीसीडी, उसमें से एक ही करेक्ट है ना, नेगेटिव मार्किंग 1/3। हाँ तो बच्चों पहला सवाल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। तो इसमें दे रखा है अपने को, एन एक्सपेरिमेंट हैज 10 इक्वली लाइकली आउटकम। एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें उसके 10 आउटकम है और 10 के 10 की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी। ठीक है। और ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो ऐसे मान लो जैसे अपन जब डाई रोल करते हैं तो उसमें कितने आउटकम है, उस एक्सपेरिमेंट के 6 आउटकम है और सब इक्वली लाइकली है। एग्जॉस्टिव वगैरह नहीं बोला है, एक्सक्लूसिव वगैरह नहीं बोला है, पर देखते हैं आगे। इफ ए कंसिस्ट ऑफ 4 आउटकम्स, द नंबर ऑफ आउटकम्स एट बी मस्ट हैव सो दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो जो इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या होती है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, पी ए इंटू पी। आई थिंक ये बहुत बेसिक, बहुत सिंपल कंडीशन है और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में बहुत काम आती है कि ए और बी का इंडिपेंडेंट होना। ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों यहाँ पर 10 इक्वली लाइकली आउटकम है, तो इनको अपन क्या करें, नॉन एम्प्टी इवेंट्स ऑफ द ए हैज 4 आउटकम्स। तो बच्चों ए के आने का प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, 4/10। थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 10 इक्वली लाइकली आउटकम है, एक्सपेरिमेंट है, सब इक्वली लाइकली, यहाँ तक तो ठीक है, पर उसको बताना चाहिए था कि एग्जॉस्टिव भी है। ठीक है ना। 10 इक्वली, मेरे ख्याल से वो लैंग्वेज से दिख भी रहा है कि हाँ एग्जॉस्टिव भी होंगे और कोई ऑप्शन नहीं। मान लेते हैं बी के अंदर आउटकम्स आते हैं, मान लो एन आउटकम्स है, बी का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, n/10। अब ए इंटरसेक्शन भी मान लो 2 इवेंट्स हैं, ठीक है ना, दोनों का साइमल्टेनियस अकरेंस। तो दोनों के साइमल्टेनियस अकरेंस में क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि इस सेट के अंदर केवल 4 एलिमेंट है। मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें 4 एलिमेंट है। तो दोनों का जो कॉमन पार्ट है, इंटरसेक्शन पार्ट, इसमें पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कॉमन में या तो 4 के चारों कॉमन आ सकते हैं, या आपका 3 कॉमन आ सकता है, या आपका 2 कॉमन आ सकता है, या फिर 1 आ सकता है, या फिर 0 भी कॉमन आ सकता है। खैर क्योंकि ऑप्शन में कहीं पर बॉम्बे के 0 नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर अगर 0 आता तो 0 आ जाता, पर वो वाली पॉसिबिलिटी उसने हटा दी, कंफ्यूजन ही खत्म। ठीक है। तो उसने बोला है कि द नंबर ऑफ आउटकम्स बी मस्ट हैव, नंबर ऑफ आउटकम बी मस्ट हैव, यानी कि एन निकालना है। तो आउटकम के बच्चों, ठीक है, मान लेते हैं कि भी प्रोबेबिलिटी 1/10 है लेते हैं। इंटरसेक्शन के अंदर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो भाई अब एन कितना आ जाएगा आपका, 10/4 आ जाएगा, दिख रहा है। 10 उड़ा दिया, 10 आया, 10/4 तो 2.5 आ गया, है नहीं, तो सनी तो आ गया। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। मान लो और फिर दूसरा केस क्या है कि अगर मान लो यहाँ पर 2/10 ले लें, 2/10 में क्या होगा, जब 10 उड़ाओगे तो 20/4 वो 5 आ जाएगा, वो सही है। तो 5 आ रहा है, एक पॉसिबिलिटी 5। अच्छा यहाँ पर अगर मैं 3/10 ले लूँ तो क्या होगा, तो और गड़बड़ हो जाएगा, 10 कट जाएगा और 30/4 तो 7.5 आ जाएगा, नहीं आया है, ये गलत है। और अब मैं 4 ले लेता हूँ, 4/10 ले लेता हूँ, तो 4/10 में 4/10 कट जाएगा, एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 और 10 आ रहे हैं बच्चों, 5 और 10, डी ऑप्शन अपना आंसर आ रहा है, सही है, डी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सवाल, थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा और क्लैरिटी हो सकती थी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ की इक्वली लाइकली है, एग्जॉस्टिव है और एक्सक्लूसिव है। ठीक है, पर मेरे ख्याल से इक्वली लाइकली आउटकम से तो डिफरेंट आउटकम से तो एक्सक्लूसिव हो गए ना। ठीक है बच्चों ना, बाय।